दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों चलिए आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं सिंप्लीफिकेशन का। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आ जाया करते हैं, ठीक है। तो सवाल आज देखते हैं क्या है। सवाल आपके पेपर में ऐसा होता है 1/1 गुने 2 प्लस 1/2 गुने 3 प्लस 1/3 गुने 4 प्लस 1/4 गुने 5 प्लस 1/5 गुने 6 और आगे भी आप समझ सकते हो क्या लिखाएगा 1/6 गुने 7, ठीक है। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन आते हैं। देखिए इस पैटर्न में और भी तरीके के सवाल बन सकते हैं, जैसे कि अभी आपने 1 गुने 2 लिखा है, 2 गुने 3, 3 गुने 4 लिखा है, तो इसी सवाल को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/1 गुने 3। पहले वाले में कितने का अंतर था? 1 का अंतर था, अब 2 का अंतर होगा। 1/1 गुने 3, 1/3 गुने 5, 1/5 गुने 7, 1/7 गुने 9, 1/9 गुने 11, ठीक है। अगर इससे भी मन नहीं भरेगा तो 2 के अंतर की देगा 3 का अंतर कर देगा। 3 का अंतर कैसे करेगा? 1/1 गुने 4, 1/4 गुने 7, 1/7 गुने 10, 1/10 गुने 13। आगे आप खुद समझ सकते हो क्या होगा। और इसी सवाल को लिखने का एक और तरीका ये है कि ये मल्टीप्लाई करके दे दिया जाए। 1/2 प्लस 1/2 तिया 6, 1/4 तिया 12, 1/4 पंचे 20, 1/6 पंचे 30, 1/6 सत्ते 42, ठीक है, 1/42। ये दोनों सवाल एक जैसा ही है, तो आपके सामने मैंने इसीलिए लिखा ताकि आपकी आंखें खुल पाए। मैं डायरेक्ट बोर्ड पे लिख सकता था ये सवाल, लेकिन मैंने आपके सामने लिखा है तो आपकी आंखें खुले कि अरे ये दोनों एक ही सवाल है, अलग अलग सवाल नहीं है। ऐसे ही बनाए जाते हैं सवाल। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 1/3 प्लस 1/3 बच्चे 15, फिर 1/7 बच्चे 35, ठीक है, 1/9 सत्ते 63 और 1/9 11 99, ठीक है। इसी सवाल को गुना करके लिख सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1/4, 1/28, 1/70 है ना, 1/130, ठीक है। ये दोनों सवाल एक जैसा है, ये दोनों सवाल बिल्कुल एक जैसा है। तो आगे से भी आप समझ सकते हो कि गुना करके कोई सवाल होगा तो कैसे होगा। आप इस सवाल का पैटर्न पहले समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, जो करना है करिए। अब हम आपको चलते हैं लेके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन के लिए हमको थोड़ा सा जगह चाहिए, तो हम सवाल मिटा देते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, बस जो दिक्कत था अब आप समझ चुके हैं। आपको सवाल समझने में दिक्कत हो जाता है। देखिए तो प्रत्येक बच्चे क्या करते हैं, प्रत्येक सवाल के लिए अलग अलग ट्रिक सीखते हैं। 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग। लेकिन आज के बाद बिल्कुल आप एक स्टैंड सीखोगे और सारे सवाल को उसी पे चित कर दोगे। जैसे देखो सबसे पहले क्या करना है, इस सारे टर्म को काउंट कर लो। कितने सारे टर्म है? 1 2 3 4 5 6 टर्म है ना, तो लिख डालो 6। और सबसे पहले संख्या कौन है? 1। सबसे आखिरी में कौन है? 7। तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 6/7 हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब यही क्या करना तरीका, सब पे लागू कर देना है, सब पे। अब जैसे मान लो यहाँ पे 2 का अंतर था, इस सवाल में कितने का अंतर था? 2 का अंतर। 1 गुने 3, 3 गुने 5, तो क्या करना है 1 2 3 4 5, टोटल टर्म कितने हैं? 5। और देखो सबसे पहला कौन? 1। सबसे आखिरी कौन है? 11। 1 गुने 11। कोई कुछ नहीं बोलेगा, 5/11 जहाँ ऑप्शन है वहाँ पे टिक कर दो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये सवाल स्टार्ट से हो रहा है इसलिए इतना आसान हो रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। आप क्या करो, इसको मिटा भी दो। चलो एक टर्म मैंने मिटा दिया। अब बताओ कितना आंसर होगा? 1 2 3 4। कितने आंसर होंगे? 4। सबसे पहला टर्म कौन? 3। सबसे आखिरी कौन है? 11। 3 गुने 11, 4/33। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। मान लो अगर आपका सवाल कुछ ऐसा हो, जैसे भी 2 का अंतर है तो 3 का अंतर पे सवाल दे दे। 3 के अंतर पे कैसे? 1/7 गुने 10, 1/10 गुने 13, 1/13 गुने 16, 1/16 गुने 19, 1/19 गुने 21, सॉरी 22। 3 का अंतर ना। देखिए तो कितना कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। कितने टर्म? 5 टर्म। और किसको मल्टीप्लाई करना है? सबसे पहला कौन है? 7। सबसे आखिरी कौन है? 22। तो 7 गुने 22।
तो 5/7×14 15, 154, ये हो गया आपका आंसर। 5/154, 1 2 3 4 5, 5 टर्म। ठीक है, आपको थोड़ी सी परेशानी तब आएगी जब आपका सवाल कुछ इस पैटर्न का होगा। सवाल का रूप अगर ऐसा हो जाए 1/1×2 प्लस 1/2×3, ऐसा 25 पदों का योग निकालना है, तो थोड़ी सी दिक्कतें आपको यहाँ पे आएगी, क्योंकि आपको आखिरी टर्म तो पता है नहीं। तो आखिरी टर्म निकालने का बहुत आसान तरीका है। तरीका क्या है, देखो सबसे पहले टोटल टर्म कितने हैं 25, ये पहले सवाल का आंसर बता रहा हूँ 25। अब देखिए कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, तो 25वां टर्म पे जो आएगा ना उसको क्या करना है, 25 को जितने का अंतर है उससे मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देना है। तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 25 और बटे 26, ये होगा आपका आंसर। तो यहाँ पे 25वें टर्म पे 100% गारंटी है कि 26 आएगा ही आएगा लास्ट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरे सवाल में आ जाओ। ये पहले सवाल का आंसर था, दूसरे सवाल में क्या है, 2 का अंतर है, 1×3 3×5, कितना टर्म है 40 टर्म। तो क्या करना है, 40 तो होगा ही होगा, उसके बाद क्या करना है, कितने का अंतर है 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर देना है। तो 40 दूना 80 प्लस 81, यह 100% गारंटी है कि लास्ट टर्म में 81 होगा ही होगा। उसके बाद तीसरा सवाल, अब आप खुद बता दो तीसरे सवाल का आंसर क्या होगा। अगर नहीं बता पाओगे तो देख लो, कितने टर्म है टोटल 15, और देखो कितने का अंतर है 3 का, तो 15 45 और 1 46, ये होगा आपका आंसर। तो ये पहले सवाल का आंसर था, ये दूसरे सवाल का आंसर है, और ये तीसरे सवाल का आंसर है। ठीक है, ये पहला बार, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, और इस सवाल में आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये 1 से ही स्टार्ट होगा, बीच वाले टर्म ऐसे वाले सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, ये बिल्कुल कहाँ से होना चाहिए स्टार्ट, 1 से, बीच से नहीं होना चाहिए। अब देखिए थोड़ी सी दिक्कतें आपको तब आएगी जब सवाल में 2 टर्म की जगह 3 रहेंगे। जैसे अभी 1×2 था, 2×3 था, तो अब रहेगा 1×2×3। अगर सवाल में इस तरह का पैटर्न हो, 1/2×3, 1/2×3×4, 1/3×4×5, 1/4×5×6। ठीक है, इस सवाल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/3 को गुना करके आएगा 6, फिर 1/2 तिया 6, 6 के 24, और 4 तिया 12 पंचे 60, और 1/120। ये दोनों सवाल देखो बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, बच्चे ये सवाल सीख जाते हैं, लेकिन जब ये सवाल आ जाता है तो भूल जाते हैं कि कैसे बनाना है। आपको नहीं भूलना है। देखिए क्या करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। देखिए सबसे पहला जो टर्म हमको लेना है ना वो 1 और 2, इस दोनों को लेंगे, और सबसे आखिरी जो टर्म लेना है ना वो 5 और 6, ये दोनों को लेंगे। ठीक है, बस यही चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे। तो सबसे पहला टर्म कौन लेंगे, 1/2, उसमें से माइनस करेंगे सबसे लास्ट वाला 1/5 के 30। अब देखिए इस सवाल में थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कहोगे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बस देखिए यही राज की बात आपको जाननी है। ऊपर है 1 और नीचे देखिए इस पहले वाले और तीसरे वाले, देखिए कौन सा कितने का अंतर है, 1 और 3 में 2 का अंतर है, यहाँ डाल दीजिए 2। अब इसको सॉल्व करिए, एलसीएम कितना आएगा 30, 15 माइनस 1 गुने 1/2, कितना हो गया 14/30 गुने 1/2, 2 सत्ते 14, कितना हो गया आंसर 7/30, ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, तो क्या किया मैंने, सबसे पहला टर्म लिखा 1/2, उसमें से सबसे लास्ट वाला 1/30 माइनस किया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1, और इस 1 और 3 का जो अंतर है 2, 1/2 से। ठीक है, तो ये कितना आपको देख पा रहे हैं, 15 माइनस 1 सॉल्व करके आया 14/30, इसको मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो 7/30 आंसर आया। अगर मान लीजिए आपका सवाल 1 का अंतर की बजाय 2 के अंतर पे होता, जैसे 1/1 गुने 3 गुने 5, 1/1 गुने 3 गुने 5, 1/3 गुने 5 गुने 7, 1/5 गुने 7 गुने 9, और 1/7 गुने 9 गुने 11। ये वही सवाल है जो सवाल आपने थंबनेल में देखा है। ठीक है, और जो सवाल देख के आप वीडियो में एंट्री किए हो, ये सवाल है 3 पच्चे 15, 7 पच्चे 35, और 35 दिया 105, और फिर 7 पच्चे 35, 35 नवा 315, और 1/9 सत्ते 63, और 63 को 11 से गुना करके कितना है 3,
6 3 9 और ये 6 6 7 93। ठीक है, बिल्कुल वही सवाल है। अब देखिए क्या करेंगे, आप खुद बताइए। तो सबसे पहले एक, सबसे पहला टर्म कॉल लेंगे इसके लिए 1 × 3, सबसे आखिरी टर्म कॉल लेंगे 9 × 11। तो 1/3 में से माइनस करेंगे कौन, 1/99 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहोगे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर 1 और नीचे देखो 1 और 5 में कितने का अंतर, 4 का, 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व करके कितना आएगा, 99 एलसीएम आएगा, यह आ जाएगा 33 - 1 × 1/4। अब बता दो कितना आएगा, 33 में से 1 गया 32 बटे 99 × 1/4, 4 × 32। तो 8/99 जो होगा वही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये सवाल देखिएगा ध्यान से, यहाँ से 1 से स्टार्ट रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय।